विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक सही। यदि विज्ञान से उड़ान मिले तो हरियाली से जान मिले। जब पेड़ बचेंगे तो जीवन मिलेगा, विकास भी तभी सफल रहेगा। सुप्रभात आदरणीय नायक और मेरे विद्वान साथी, मैं प्रतिभा की क्रमांक पर्यावरण और विकास साथ साथ चल सकते हैं विषय पर पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मानवीय यदि विकास का अर्थ प्रगति, समृद्धि और जीवन स्तर में सुधार है तो पर्यावरण उसका आधार है। अथर्व वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जब पुत्र माता का सम्मान करेगा तभी उसका विकास संभव है। साथियों, हमारे ऋषियों ने प्रकृति को सदैव पूजनीय माना है। हमारे प्राचीन नगरों में स्वच्छता और जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था देखने को मिलती थी। वायु, जल आदि सबको उन्होंने देवत्व प्रदान किया। वहाँ विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों था। जैसे उदाहरण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता को ही ले लीजिए। मेरे विपक्ष साथियों ने उपनिषद का यह वचन तो सुना ही होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। संक्षेप में, पर्यावरण हमारी धरोहर है, विकास हमारा अधिकार। दोनों संग चले तो बने जीवन साकार। महोदय, जब हम पर्यावरण के साथ तालमेल स्थापित करते हुए विकास करते हैं तो हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल और हरे भविष्य का निर्माण करते हैं। मान्यवर, आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि यदि हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रिसाइक्लिंग आदि का उपयोग करें तो हम पर्यावरण और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, कवि कालिदास जी ने कहा है, प्रकृति रक्षति रक्षतः, अर्थात यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात आवश्यकता जितना विकास ही उचित है, लालच नहीं। साथियों, माना कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यदि हम सब मिलकर पर्यावरण और विकास के बीच इस द्वंद्व को समाप्त करने का प्रयास करें तो हम एक संतुलित विश्व का निर्माण कर सकेंगे। मान्यवर, पर्यावरण और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अतः पृथ्वी का सम्मान करना और उसे एक उज्जवल हरित कल के लिए सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। महोदय, समाज और सरकार दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस दिशा में सार्थक कदम उठाए। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कदम कदम पर पेड़ लगाओ, गांव गांव का लाभ बनाओ। मान्यवर, कदम कदम पर पेड़ लगाओ, गांव गांव का लाभ बनाओ। पर्यावरण करेगा रक्षा, निर्मल होगी भूमि की कक्षा। पर्यावरण